एक मिनट कान के ऊपर से बांध रहे सर बस का कोई नंबर के सर बाकी बाहर चलो महीने का राशन जो है और वो भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके खाने पीने के हिसाब से ही हमने वो अरेंज किया है। और साथ साथ में हमारा ये जो है एफ़र्ट ऐसा है कि जो एक हमारे ऑपरेशनल एरियाज़ हैं जैसे सोनामुरा है, बारामुरा है, एडीवी है, रोखिया है, इन सब के इलाकों के आसपास भी हम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे हमारा ओएनजीसी नहीं भी है, प्रेजेंस नहीं भी है, वहाँ भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचें। और ये आगे हमारा और पाइपलाइन में थोड़ा सा और प्रपोजल भी है। और आप समझते होंगे कि जो है इस समय ऑयल इंडस्ट्री जो है वो खुद एक बड़े ख़राब फेज से गुजर रही है, जो सारी दुनिया जानती है इस टाइम क्या हाल हुआ पड़ा है। बावजूद उसके ओएनजीसी ने एक तो सीधा पहले 315 करोड़ रुपया जो है पीएम केयर्स फंड में दिया है। अलावा उसके हमारे जो साथी ओएनजीसी वाले यहाँ पे हैं उन्होंने अपने पर्सनल बेसिस पे भी अपनी सैलरी, अपने खुद की सैलरी तो वो अलग है, उसके अलावा लोगों ने लोकल लोगों की हेल्प के लिए अपना पर्सनल जो है पैसा इकट्ठा करके उससे भी काफ़ी फैमिलीज़ का हेल्प किया है। और हम कोशिश करते रहेंगे कि जितने भी लिमिटेड फंड्स हमको अब जो मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ ये जो ऑयल इंडस्ट्री की भी अब हमारी भी एक एक्सरसाइज चल रही है कि हम अपने खर्चे को है कम से कम करें। बावजूद उसके हमारा ये एक पक्का जो है इस तरह प्रयास रहेगा कि हम जितना भी हो सके यहाँ पर हमारी जो गरीब जो परिवार हैं जिनके लिए खाने पीने का इस समय दिक्कत है, सारी रोजी रोटी के जो काम हैं वो काफ़ी बंद हो गए थे, जो धीरे धीरे फिर स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम ये हमारा प्रयास जो है चालू रखेंगे और लोगों की हेल्प करते रहेंगे। और हमारे सारे जो कलेक्टिव्स हैं और जो सारा हमारा मैन पावर है, दो तरीके से वो त्रिपुरा स्टेट के लिए जो है अपनी पूरी जी जान से काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथी जो हैं वो जो 14 दिन ऑन ऑफ पीरियड में काम करते हैं वो ऑलरेडी उनको 50-50 दिन से ऊपर हो गए हैं और वो उतनी ही मेहनत से और उतनी ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। वेल्स की ड्रिलिंग चल रही है, इंस्टॉलेशन में प्रोडक्शन हो रहा है। और जो ओएनजीसी का जो एक पुराना हमारा एक जो इतिहास है कि हमने बहुत ही जो कठिन जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अंदर सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, हर जगह हर स्टेट में जो ओएनजीसी ने हमारा इतिहास रहा है कि हमने हर जगह ख़राब वक्त में भी अपने काम चालू रखे हैं। उस तरीके से त्रिपुरा एसिड में भी ओएनजीसी उसी तरीके से काम करती हुई जा रही है। और हमें विश्वास है कि हमारे साथी जो अपना पूरा मनोबल बना के इंस्टॉलेशन में रिग में काम कर रहे हैं वो आगे चलता रहेगा। आपने जो बोला पीएम के फंड में आप डोनेट कर चुका है, अभी सीएम के फंड में डोनेट क्या करेंगे या कर चुका है? वो उसका जो है वो सेंट्रल से ही जो है वहाँ से होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लोकल लेवल पे हम ऑलरेडी जो है करीब इसमें करीब 1.5 करोड़ तक का जो है हमारा ऑलरेडी, जिसमें से 70-80 लाख तो इमीडिएटली सैंक्शन हो चुका है। और हमारा भी आगे और जो आएंगे हमें लग रहा है कि हम करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक का और यहाँ पर इस तरह से लोगों का हेल्प कर पाएंगे। मलिक सर जी, ये बात लास्ट में पूछना चाह रहा हूँ, आप तो पहले भी रिमूव एरिया में जा चुका है त्रिपुरा का बाहर अंदर तक, तो अभी रियल कंडीशन रियल पिक्चर क्या है जो गाँव का लोगों का क्या देखा है आपने? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं तो यहाँ वैसे 2 महीने पहले ही आके मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, फिर भी जो मैंने जो यहाँ मालूमात किया है, जो मुझे पता लगा है कि ये जो कोविड के कारण जो ये परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो गई हैं उसके लिए पोजीशन तो देखिए ख़राब है, लोगों की रोजी रोटी जो है पे असर पड़ा है।
जो हमारे लेबर्स जो हमारी साइट्स पे काम चलते थे या इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम चलते थे वो सब पे काफ़ी असर पड़ा था। जो धीरे धीरे वापस जो ये ग्रीन जोन होने के कारण जो स्टार्ट हो रहा है उसमें हमारे भी हमने जितने प्रोजेक्ट्स बंद किए थे हमने उनको वापस चालू कर दिया है और वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हमारे काम जो है स्टार्ट हमने किए हैं। और उससे भी जो है लोकल लोगों को जो डेली लेबर टाइप के जो लोग हैं उनको भी काम मिल रहा है और जितनी भी हमारी तरफ से जो सहायता हो सकती है ONGC अपनी पूरी दिन रात लग के हमारे ऑफिस के लोग जितने भी, क्योंकि ये हम क्या कि बीइंग ए गवर्नमेंट कंपनी हम हर चीज़ ऐसे उठा के सीधा नहीं करते थे। बहुत सारे प्रोसीजर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब पूरा करके ही देना, वो सब पूरा करके देना पड़ता है। तो दिन रात लोग जो है उस चीज़ में लगे हुए हैं। इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, हम लोग डेली कम से कम दिन में छुट्टी वाले दिन भी 8-10 घंटे छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं, बाकी दिन तो हम 12-13 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं कि ऑपरेशंस भी चलते रहें और ये इस तरह का जो समाज की तरफ जो ONGC का सहयोग है वो काम भी जो है आगे बढ़ते रहें। और आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह काफ़ी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुके हैं और आने वाले समय में हम करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे। तो और मगर एक जो बात आपका यूनिट से नहीं भी हो अदर स्टेट पे तमिलनाडु मद्रास कुछ लोग लेबर लोग फंसे हुए हैं अभी भी ट्रेन में रह रहे हैं इस तूफान में, तो उन लोगों के लिए क्या आप कर रहे हैं उन लोगों को गांव में बैक करने के लिए? अभी भी त्रिपुरा का लोग कुछ लेबर फंसा हुआ है अदर स्टेट में, आपका ONGC का ही ONGC का जो हमारा आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग ONGC के लोग साइड में यहाँ पे जो काम करने आते हैं, देखिए वो तो जो पूरी नेशनल गाइडलाइंस बन रही है, जो MHA जो पूरा गाइडलाइन इशू कर रहा है कि कैसे इंटर स्टेट लोगों का ट्रांसफ़र होगा, उस पर भी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया। पिछले 4 दिन से हमारे यहाँ एक्सरसाइज चल रहा है। जो गाइडलाइन है कि सब स्टेट में नोडल अफसर बनाए जाएंगे और नोडल अफसर के आपसी सहमति के हिसाब से फिर लोगों को लाने का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो उसमें यह है कि बाई एयर तो अभी आपका पूरा बंद है और जैसे माइग्रेंट लेबर्स के लिए जगह जगह ट्रेन चलाई जा रही हैं, तो ONGC के जो लोग फंसे हुए हैं वो क्योंकि सारी इंडिया के अलग अलग स्टेट से आते हैं और हमारे यहाँ भी जो हमने देखा है कम से कम 70-80 लोग जो बाहर से आने हैं वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इन 70-80 लोगों को अलग अलग फ़्लाइट से लाना और अलग अलग ट्रेन से लाना इस टाइप का चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और हमारा हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में उसकी गाइडेंस के अंडर और यहाँ पे लोकल स्टेट गवर्नमेंट से जो है हमने कुछ मालूमात ऑलरेडी की हैं, कैसे उनको लाया जाएगा, कैसे उनके टेस्टिंग कराई जाएगा, कैसे उनको क्वारंटीन किया जाएगा, वो सब फॉर्मेलिटीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे यहाँ अभी 50-60 दिन से फंसे हुए हैं कि उनको यहाँ से निकाला जाए। उनकी जगह जो लोकल पे जो लोग हैं उनका तो हम जो है चेंज कर रहे हैं। जो लोग त्रिपुरा स्टेट में बिलोंग करते हैं वो लोग हमने बीच में उनको चेंज किया है ताकि वो लोग अपने रेगुलर होते रहे, उनको आराम भी मिलता रहे। अगरतला में कितना लेबर है अभी बाहर से? आप लेबर की बात करें कि ONGC ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं? लेबर की बात। लेबर हमारे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं। हमारे यहाँ जो है सब ONGC ऑफिसर्स साइड में काम करता है वो साइड पे जितना लेबर है सब लोकल लेबर है। वो जो जितने भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके काम हमने स्टार्ट करा दिए हैं ऑलरेडी। जैसे हमारी पाइपलाइंस के काम चल रहे हैं, हमारे GCS कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, हमारी जो ड्रिल साइट्स जो बनाई जाती हैं उसके जो काम चल रहे हैं वो सब काम हमारे चालू हैं। और Hộp cải sân cái có sao nhận được đúng rồi không được công bố không phải cho được thao rồi cái khăn của bà rồi thật đi ăn Amar Debrama kami ke borsa khanting bari khanting para tam tam ma khatini nong na sab suba tini kesi ONGC program nan hanbai maro borok na suba ma bai ma sai man ni no an khatang thoi belai ke hanbai maro borok tam tam ma kha an khamai ro alu beraman hop sapan mars man bai kha joto klo bhai ke nong kong ke bhai ke lockdown samphri bhai ke tam ke salai tong no
ko haino ani besaro rok tham tong mani joto boro alka changke brichi pura ke salai ma tong ta hambai mar kabur belai hambai ri tumpali ang boro chubanai ro ta oi Berman, Alu, Mayrom, Usapan, Dal, Bias, Som. Nong kong nang forum besar tongsa. Nawa ke? Noko borok. Tabok bapa juna sojuna tongmani lokal ketong panita. Roksa kai payak ko. Yang pernai. Kecaman out camung romani bahe ma tongsa khano. Ko na barat ni bagay mia bo mayrong baka. Kri. Nong tini mai romani bahe ma tongsa khano. Krita. Ni man mani. Abono bahe ma tongsa kha. Sa jakha no. Jaja kata belai sini ka hamjaka. Mayrong ko na barat ni mayrong maja sobra maja angka. Ini belai hamjaka kata. Kusi hamjaka kata. Film.